तो फाइनली बड़े ही आनंद फानन में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में जो एक बात साफ साफ नजर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला तो जरूर है, क्योंकि खबर अगर सच्ची होती है तभी उसको दबाने की कोशिश की जाती है, और यही इस पूरे मामले में हुआ है। और जिस तरीके से सच को दबाने की कोशिश की जा रही है उससे मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ आता है ना कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे आने वाले टाइम में जो मीडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहां आगे उनके गेट पे लिखा हुआ होगा कि पत्रकारिता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सोच समझ कर इसमें प्रवेश लें, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से बाकी जो मीडिया हाउसेज है उनकी जो भूमिका है उस पर भी कहीं ना कहीं शक होता है। जो विज्ञापन खबरें चलाते हैं आमतौर पर एक पीआर का काम करते हैं सब लोगों के लिए, जो पेड खबरें होती है वो चलाते हैं, उनको सच से कोई लेना देना नहीं होता है। और जब कोई सच्ची पत्रकारिता करने वाला अगर उसके खिलाफ कोई झूठे इल्जाम भी लगते हैं तो उनको सच्चा बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। कल पूरे दिन में यही हुआ, जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया तो जितने भी न्यूज चैनल्स है सब दिखा रहे थे कि अमेरिका में क्या चल रहा है, वहां पे ट्रंप जीत रहा है या कौन जीत रहा है। जबकि हमारे देश की मुझे पता है कि 70% से ज्यादा पब्लिक को यह भी पता नहीं होगा कि अमेरिका में चुनाव है या क्या है, उससे क्या लेना देने, उनको कोई मतलब नहीं है अमेरिका से। फिर भी उसके बावजूद जबरदस्ती वो न्यूज दिखाई जा रही है कि ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप इतने आगे, और वो जो दूसरा वाला उसका मेरे को नाम ही मालूम नहीं है, वो इतना आगे, ये सब चीजें चल रही है। और अपने घर के अंदर आग लगी हुई है, पड़ोसी के घर की खबरें बता रहे हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। आप लोकतंत्र की बातें करते हो, लोकतंत्र बचाने की बातें करते हो, आपके खुद के घर का लोकतंत्र खतरे में है, उसको क्यों नहीं बचा रहे आप। और शाम तक जब लोगों को पता चला कि पब्लिक सड़कों पे आ गई है पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, भोपाल हो, मुंबई हो, सब जगह पे लोग पब्लिक सड़कों पे आके अर्नब के समर्थन में जब उतरी, तब उनको कहीं ना कहीं यूं लगा कि यार अब साथ देना पड़ेगा मजबूरी में। क्योंकि मतलब एक ये हो गया ना कि मजबूरी हो गई उन लोगों की, मजबूरी में साथ देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं दिया तो क्योंकि अब पब्लिक तो अर्नब के साथ जा रही है, तो उस वजह से उन्होंने एक साथ देने का नाटक किया। मतलब एक चैनल जिसने हल्की सी 30 सेकंड की खबर चलाई कि अर्नब गोस्वामी को ऐसे ऐसे करके अरेस्ट कर लिया गया, नहीं तो खबर ही नहीं बताई थी उन्होंने। और जो एक जो बुजुर्ग से आते हैं वो मतलब एक पूरा जो प्री प्लान इंटरव्यू किया करते हैं किसी तो अदालत के नाम पे, मैं रजत शर्मा, वो आकर बोलते हैं कि मैं इस पूरे मामले की निंदा करता हूं। और उस निंदा का, उनका निंदा करने का तरीका देखो, पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है, महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, मतलब सब चीजें जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ। मतलब आप कहीं ना कहीं आप अंदर से, आपके अंदर जो जलन है वो तो है, वो दिख रही है साफ, लेकिन आप क्योंकि पूरी तरह से आप फंस गए हैं कि पब्लिक क्या कहेगी, कि मतलब आप मीडिया के होके एक मीडिया वाले का सपोर्ट नहीं करते जो गलत हुआ उसका, इस वजह से आपको सामने आकर ये तो बोलना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से आप मतलब ये दिखावा कर रहे हो। दूसरी तरफ एक पत्रकार जो जी न्यूज क्या नाम, सुधाकर शर्मा जी तो शायद लिरिक्स राइटर है, सुधीर शर्मा नहीं, सुधीर चौधरी है, एक तो नाम याद नहीं रहते मेरे को इन लोगों के। तो जो सुधीर चौधरी है, उन्होंने जब टीआरपी वाला जो झूठा स्कैम जो बताया गया था, जो प्लांट किया गया था, उस टाइम मतलब अर्नब को बहुत ज्यादा उन्होंने वो किया था। लेकिन वो आज जब अर्नब का समर्थन करने के लिए आते हैं डीएनए में, तो सबसे ज्यादा खुद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं कि मेरे खिलाफ वहां पे ये एफआईआर दर्ज है, मेरे खिलाफ वहां पे वो एफआईआर दर्ज है, मेरे खिलाफ वो है, मेरे खिलाफ ये हो गया, वो हो गया, हैदराबाद में ये हो गया, वहां पे वो हो गया, ये सब बता के पूरे मामले को और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्नब के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। हालांकि उन्होंने एंड में ये बात जरूर बोली कि हम पूरी तरह से खुलकर अर्नब का समर्थन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने जिस तरीके से वहां पे काम किया, एक ऐसा केस जो 2018 में जो उस पे अर्नब पे लगा था और 2019 में उसको बंद कर दिया गया था, इस वजह से क्योंकि अर्नब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ उनका हाथ होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं होने की वजह से उस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब कोर्ट की इजाजत लिए बिना उस, हालांकि वो लोग बोल रहे हैं, उनका दावा है कि हमने कोर्ट की इजाजत ली थी, लेकिन जिस तरीके से जो टाइमिंग है, जिस तरीके की उन्होंने चुनी है, बिना कोई सम्मन भेजे, बिना कोई पूछताछ किए डायरेक्ट मतलब एक आतंकवादी को उठाने के लिए आते हैं। वैसे AK-47 ले लेके उनको एक पूरा पुलिस का जत्था वहां पे आता है और दबोच कर ले जाता है। ये पत्रकार के साथ हो रहा है।
और ये जितने भी ये जो डॉक्टर ऑर्थो के तेल बेचने वाले जो है ना, जो अवार्ड वापसी वाला गैंग, जो मतलब बातें करता था बिना मतलब के, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी उसके बाद जो उछल उछल के बोलते थे कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, फलाना खतरे में है, वो लोगों ने सबने चुप्पी साध ली है। किसी में मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनके हिसाब से वो चीजें हो रही है जो उनको चाहिए है। इस टाइम उनके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है बोलने का, जहां तक, हालांकि मुझे तो कल एक मेरा दोस्त ये बोल रहा था कि अर्नब का समर्थन करने पर किन धाराओं के अंदर गिरफ्तार होने का प्रावधान है। ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है वैसा महाराष्ट्र में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी अब कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है लग जाए, कुछ पता नहीं है। मैं तो अर्नब का समर्थन ही कर रहा हूं, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूं, जो गलत हुआ है उसका विरोध कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ भी अगर गलत हो रहा हो और उस पर आप बोलते नहीं हो, अगर आप चुप्पी साध लेते हो, तो आपका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। और मैं खुलकर अर्नब का समर्थन करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। इंक्वायरी करो आप, अर्नब के खिलाफ अगर केस बनता है तो करो, लेकिन तरीके से करो, जो जो एक सिस्टम होता है उस तरीके से करो। आप इतने बड़े आदमी को इस तरीके से उठाकर ले गए तो आम पब्लिक, जो मतलब जैसे मैं हूं या आप लोग हैं, हम जैसों के खिलाफ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, और मुझे लगता है कि अर्नब को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए उनको।